राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सौजन्य से विठल घाट गुरुद्वारा पर वीर बाल दिवस का समारोह पूर्वक हुआ। कार्यक्रम 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों के बलिदान को किया याद। आजमगढ़ शहर से सटे विठल घाट पर गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में गुरुद्वारे में वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान परंपरागत रूप से शबद कीर्तन के साथ ही अटूट लंगर भी चलाया गया। वहीं वीर बाल दिवस को मनाए जाने को लेकर जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक रमेश जी रहे। आरएसएस के नगर कार्यवाह अजय अग्रवाल ने बताया कि सनातन धर्म के लिए 21 से 27 दिसंबर का सप्ताह या तो शोक के रूप में मनाना चाहिए या फिर शौर्य के रूप में मनाना चाहिए, लेकिन सनातन धर्म को मानने वालों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। इसी हफ्ते में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को मुगल शासकों ने शहीद कर दिया था। सनातन धर्म की रक्षा के लिए चारों बच्चे बलिदान हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। इसी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से गुरुद्वारा कमेटी के सहयोग से बृहद श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कि बलिदान के प्रति बच्चों को जागरूक करते हुए प्रेरणा दें और अपने भविष्य को सुरक्षित रखें। बता दें कि साल 2022 में भारत सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस 2024 मनाने की घोषणा की थी। इस दिन को सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादों की याद में मनाया जाता है। उनकी वीरता और पराक्रम के सामने बड़े बड़े वीर भी छोटे पड़ जाते हैं। वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह के 2 छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इन युवा साहिबजादों ने धर्म और मानवता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। इन्हीं के सम्मान और याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोबिंद सिंह जी ने साल 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनके 4 बेटे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह भी खालसा का हिस्सा थे। उस समय पंजाब में मुगलों का शासन था। साल 1705 में मुगलों ने गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ने पर पूरा जोर लगा, जिसके कारण उन्हें अपने परिवार से अलग होना पड़ा। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी की पत्नी माता गुजरी देवी और उनके 2 छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह अपने रसोइये गंगू के साथ एक गुप्त स्थान पर छिप गईं। लेकिन लालच ने गंगू के आंखों पर पट्टी बांध दी और उसने माता गुजरी और उनके पुत्रों को मुगलों को पकड़वा दिया। मुगलों ने इन पर खूब अत्याचार किए और उन्हें उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करने लगे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इस समय तक गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बड़े पुत्र मुगलों के खिलाफ लड़ाई में शहीद हो चुके थे। अंत में मुगलों ने 26 दिसंबर के दिन बाबा जोरावर साहिब और बाबा फतेह साहिब को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। उनकी शहादत की खबर सुनकर माता गुजरी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। साहिबजादा जोरावर सिंह की उम्र 9 वर्ष थी और फतेह सिंह की 6 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में ही इन साहिबजादों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इनका ये बलिदान इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो चुका है। ये हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। मैं सरदार गुरप्रीत सिंह, गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार विठल घाट ऐतिहासिक गुरुद्वारे का उप प्रबंधक हूँ। क्या कार्यक्रम हुआ आज जो है गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादे 4 साहिबजादे जिनकी शहादत दिवस ਨੂੰ मुख रखदे होया वीर बाल दिवस सफरे शहादत मनाई जा रही है। गुरु गोबिंद सिंह के 4 साहिबजादे जो देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान उन्होंने दिया है। इस देश के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने शीश बलिदान कर दिए। उनके 2 छोटे साहिबजादे जिनको दीवार में चुनवा दिया गया, 2 बड़े साहिबजादा बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह चमकौर की गढ़ी में 10 लाख मुगल फौजों का मुकाबला करते हुए युद्ध में शहीद हो गए। आज गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार में 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। 2 दिन पहले दिनांक 24/12/2024 को श्री अखंड पाठ साहिब की आरंभता से
इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और आज जो है सुबह जो है 10 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ का भोग डाला गया। उपरांत शबद कीर्तन अरदास की और इस विशेष प्रोग्राम में वीर बाल दिवस पे गोरख प्रांत के प्रमुख प्रचारक श्री रमेश जी भाई साहब, जो कि संघ के भी कार्यकर्ता और प्रचारक प्रमुख हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता और कई नेता जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और ये कार्यक्रम बहुत ही, इस कार्यक्रम में जो है लंगर और कड़ा प्रसाद का वितरण भी सभी धर्म वर्ग के लोगों में किया गया। आप जो है इस कार्यक्रम की प्रेरणा जो है बाबा मस्ताना जी, जसबीर सिंह मस्ताना जी ने इस कार्यक्रम के लिए आज्ञा दिया। और इस कार्यक्रम में जो है श्री सुंदर गुरुद्वारा के ज्ञानी सुनील सिंह, जत्थेदार सतनाम सिंह निजामाबाद, सुंदर गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष श्री संगम अरोड़ा जी और यहाँ के सभी संगतों का, आजमगढ़ के संगतों का बहुत ही सहयोग इस कार्यक्रम में रहा है और ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य रहा। हम सभी जो है हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाकर अपने गुरु के दिए हुए बलिदान को याद करते हुए ये कार्यक्रम सभी लोगों से करने का आग्रह करते हैं और इसमें शामिल होने का भी आग्रह करते हैं कि हर वर्ष गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार विठल घाट पर शामिल होकर इस कार्यक्रम की भव्यता को और भी विशाल और दिव्य बनाए और अपने श्रद्धा सुमन को जो है गुरु के चरणों में भेंट करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। बोले सो निहाल। वीर बाल दिवस में कार्यक्रम मनाया गया। अपने सनातन के लिए अभी तक की जो भी कार्य इतिहास के बारे में समाज को, बच्चों को पढ़ाया गया है या अपने जो बुजुर्ग भी हो चुके हैं उनको ये कभी नहीं बताया गया कि 21 दिसंबर से 27 दिसंबर का जो दिन है वो या तो शोक के रूप में मनाएं या तो एक शौर्य के रूप में मनाएं। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया कि वीर बाल दिवस की घोषणा उन्होंने 26 दिसंबर की किया और समाज को बताया कि सनातन की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बच्चे इस सप्ताह में शहीद हुए थे। आज उन्हीं को नमन करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा गुरुद्वारे में एक बृहद श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। इसमें गोरक्ष प्रांत से प्रांत प्रचारक श्रीमान रमेश जी भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ और पूरे गुरुद्वारा कमेटी का भी सहयोग हम सबको प्राप्त हुआ। और समाज को ये संदेश है कि कम से कम अपने इतिहास को हम भूले नहीं और इतने बड़े बलिदान को, इतिहास तो सबसे बड़ा बलिदान है, इसको हम सब जीवित रखें और अपने आने वाले बच्चों को इससे प्रेरणा देते हुए आगे के भविष्य को सुरक्षित रखें।